लेकिन सिसिलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने युगा को मना कर दिया था। योकी की हालत देखकर सिलिया समझ जाती है कि वह भी उसकी बेटी को पसंद करता है। वो उसके पास बैठती है और सीधे पूछती है कि क्या वो सिसिलिया से शादी करना चाहता है ताकि फ्यूचर में दोबारा प्रपोज कर सके। सिलिया पूछती है कि क्या वो उसके जेनरस ऑफर को ठुकरा रहा है। योगी कहता है कि वो हमेशा सिसिलिया की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेगा। आखिरकार सिलिया उसकी सोच से खुश हो जाती है और बताती है कि वह बस ये देखना चाहती थी कि वो मौका मिलते ही जंप तो नहीं करेंगे। वो योकी को अप्रूव कर लेती है और फ्यूचर में घर आने की परमिशन दे देती है। बाद में सिसिलिया बताती है कि शायद उसकी माँ उसे पसंद करने लगी है। योकी को अभी भी उसकी माँ से थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन वो दिए गए चांस की वैल्यू समझता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। सिसिलिया मान जाती है और बदले में उसे भी फर्स्ट नेम से बुलाती है। ये सुनकर योकी खुशी से जोर से चिल्लाता है और महसूस करता है कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ये था एपिसोड 1। आगे की स्टोरी मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योकी अपने एक हीरो क्वेस्ट के बीच में है। आमतौर पर ऐसा क्वेस्ट पूरा करने में पूरा एक वीक लग जाता है, लेकिन योगी इसे सिर्फ एक ही दिन में कंप्लीट कर लेता है। क्वेस्ट खत्म करने के बाद जैसे ही वह घर जाने की तैयारी करता है, अचानक उस पर हमला हो जाता है। 3 अननोन अटैकर्स उस पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। योगी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये लोग उसे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये वही लोग थे जो डीमन कैसल में उसके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। योकी उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। वह उनसे फाइट नहीं करना चाहता। योकी तुरंत टाइम आउट बोलता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि योकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है। वो योकी से नाराज होता है क्योंकि जब हीरो पार्टी ने डीमन कैसल पर अटैक किया था, उस टाइम योकी वहाँ मौजूद नहीं था। वो हमेशा की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया। उन तीनों को खुद ही फाइट करनी पड़ी और समहाउ वे डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम तक पहुँच गए, जहाँ डीमन लॉर्ड को डिफीट कर दिया गया। ड्यूक को ऐसा लगता है जैसे योकी ने जानबूझकर हीरोज को बिना लड़े अंदर जाने दिया। इतना ही नहीं, योकी अब बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा दिखता है, जो उन्हें और भी कंफ्यूज कर देता है। ड्यूक पूछता है कि ये सब आखिर क्यों हुआ। योकी सबको काम डाउन होने को कहता है और बोलता है कि उसके पास अपने एक्शंस का बहुत सॉलिड रीजन है। तीनों उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि योकी कभी बिना वजह कुछ नहीं करता। लेकिन जब योकी बताता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उसे हीरो पार्टी की प्रीस्टेस पर क्रश हो गया था, तो तीनों के दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। वे इस बात को समझ ही नहीं पाते। योकी उन्हें बताता है कि अब वो एक ह्यूमन की तरह जीना चाहता है। वो कहता है कि अब से वे उसे अपना कैप्टन न समझें और जो चाहे वो करें। वो उन्हें पूरी फ्रीडम देता है, लेकिन तीनों साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें योकी के साथ रहना ज्यादा पसंद है। इसके अलावा वे उस लड़की से भी मिलना चाहते हैं जिसने योकी का दिल चुरा लिया। ये सुनकर योकी घबरा जाता है। योकी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर शहर में किसी ने उन्हें देख लिया तो मास पैनिक फैल जाएगी, लोग डर जाएंगे, पूरा सिटी केओस में चला जाएगा। लेकिन तीनों कॉन्फिडेंट रहते हैं। वे कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे भी अपने डीमन फीचर्स हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल योकी की तरह। उनकी बातें सुनकर योकी थोड़ा सोचता है। वे इतने जिद्दी होते हैं कि आखिरकार योकी अग्री कर जाता है और उन्हें अपने साथ चलने की परमिशन दे देता है, जैसे कि उसे पता था कि वहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। लेकिन योकी उन्हें पहले ही वार्न कर देता है कि ह्यूमंस के बीच ब्लेंड होना उतना इजी नहीं है जितना वे सोच रहे हैं। उसी दिन बाद में योकी अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्गाइज करके सिसिलिया से मिलाने लाता है, लेकिन यह एक्सपीरियंस उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ब्रूटल निकलता है, खासकर हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि योकी को उसके फेदर्स एक एक करके प्लग करने पड़ते हैं, जिससे उसे काफी पेन होता है। इसके बाद वे सभी साथ बैठकर टी पीते हैं। सिसिलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्हें मिलकर अच्छा लगा। हालांकि उसे पता है कि वे सभी डीमंस हैं, लेकिन दिखने में वे बिल्कुल भी डीमंस जैसे नहीं लगते। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने खुद को ह्यूमन जैसा दिखाने के लिए पूरी मेहनत की है। और जहाँ तक ड्यूक की बात है, क्योंकि वो डलहन है, योकी ने उसका हेड उसके आर्मर के अंदर फ्यूज कर दिया है ताकि वो रोल ऑफ ना हो। ड्यूक और सिसिलिया की बातचीत काफी स्मूथली चल रही होती है। दोनों अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ये देखकर योकी को थोड़ी जेलसी होने लगती है, क्योंकि ड्यूक उसके सामने कभी इतना ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो एक क्यूट गर्ल के सामने आया, वो नॉन स्टॉप बातें करने लगा। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि पहले वो इसलिए ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि वो योकी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डीमन कैसल में योकी की इमेज एक टोटल शैतान की थी, जो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। यहाँ तक कि जब उसके सुपीरियर उसे बाहर जाकर कुछ ह्यूमंस मारने के लिए चिल्लाते थे, जैसा कि एक रिस्पेक्टेबल डीमन जनरल को करना चाहिए, जो कि उन्हें धमकी दे देता था कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वह उन्हें बीट कर देगा, और आखिरकार वे उसे अकेला छोड़कर चले जाते थे। ड्यूक को एक डीमन जनरल का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन वो योकी के रूम में घुस गया।
उसे लेसन सिखाने के लिए उसे लगा कि एक शटल लूजर को हैंडल करना आसान होगा, लेकिन वो गलत साबित हुआ। यूकी ने उसे बुरी तरह बीट कर दिया। उसके बाद ड्यूक यूकी का सबॉर्डिनेट बन गया। हालांकि कुछ टाइम तक वो उस बीटिंग को लेकर ग्रजेस रखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने सब एक्सेप्ट कर लिया और यूकी को अपना लीडर मान लिया। ड्यूक को पूरा यकीन है कि हैप्पीनेस और शे के साथ भी सेम ही हुआ था, लेकिन जब वो उन दोनों की बात करता है तो उसे रियलाइज होता है कि वे दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर सिसिलिया के अलावा किसी और को उनकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यूकी और बाकी लोग उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं और तभी वे सिसिलिया की मदद को गार्डन में जाने से पहले एक बार उसे साइड में बुलाती है। वो बताती है कि सिसिलिया को कई वीक से रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उसे फोर्स करके एक डे ऑफ दिलवाने वाली है। और अगर यूकी उसे डेट पर पूछना चाहता है तो यही बेस्ट चांस है। ये यूकी को मिला सबसे परफेक्ट चांस होता है और वह इसे वेस्ट नहीं करने वाला। डेट के टाइम सिसिलिया अपनी कैरेज में आती है। यूकी उसके आउटफिट को देखकर पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। वो कहता है कि वह अपनी पूरी पावर लगाएगा ताकि उसका डे ऑफ पूरी तरह परफेक्ट बने। सिसिलिया को यह देखकर हंसी आती है कि वह इसे इतना सीरियसली ले रहा है, लेकिन वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि यूकी ने क्या प्लान किया है। जब वे सिटी में वॉक करते हैं, सिसिलिया नोटिस करती है कि लोकल बेकरी में एक न्यू टाइप का केक आया है। वो सजेस्ट करती है कि डेट के बाद वे वहाँ चल सकते हैं। फिलहाल वे सिटी में वॉक कंटिन्यू करते हैं। यूकी सिसिलिया से नजर हटा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और सिसिलिया खुद भी काफी एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वे एक्सेसरी स्टोर के पास पहुँचते हैं। वे दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उसी समय हीरो पार्टी के युगा और माना वहाँ से गुजर रहे होते हैं। और जैसे ही युगा सिसिलिया को पहचानता है, युगा जोर से सिसिलिया को कॉल करता है और पूरी तरह योगी को इग्नोर कर दे। युगा की एंट्री के बाद अब कहानी लेने वाली है खतरनाक मोड़। क्या सिसिलिया का फैसला सब कुछ बदल देगा? आगे क्या होगा देखने के लिए एपिसोड 2 बहुत जल्द आ रहा है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें।